नमस्कार साथियों, मैं प्रियरंजन आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है, एसएससी की जो फॉर्म भरने की सीजीएल की डेट है वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमें डेट इंतज़ार है तो सिर्फ अपने एडमिट कार्ड का और एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट होने का। एग्ज़ाम डेट वैसे उम्मीद है मुझे कि अगस्त लास्ट या सितंबर में एग्ज़ाम होंगे और आपके एडमिट कार्ड लगभग जो है अगस्त एंड में आ जाने चाहिए। सितंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में लास्ट मैक्सिमम एग्ज़ाम हो जाएगा सीजीएल का। इसके अलावा एमटीएस की आज लास्ट डेट है। एमटीएस का जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो आज ही जाके, जो लोग भी एलिजिबल हैं वो तुरंत जाके एमटीएस का फॉर्म भर ले। देखिए, एग्ज़ाम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक बार जब आप क्रैक करते एग्ज़ाम को, छोटे एग्ज़ाम को, तो बड़े एग्ज़ाम के लिए आपका एक बार कॉन्फिडेंस बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस ही आपको करवा देता है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी छोटे मोटे एग्ज़ाम आपको देते रहने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा ये फॉर्म की जानकारी के लिए मैंने ये कुछ चीज़ें बताई। इसके बाद चलिए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम ये एसएससी सीजीएल का जो पूरा कोर्स है यूट्यूब पे चलाने वाले हैं। यूट्यूब पे आपको पूरा ये कोर्स मिलेगा 2024 एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें कि आपको पूरा कोर्स यहाँ पे यूट्यूब पे आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और ये कोर्स हमारा लगभग, जैसे कि मैंने सितंबर में आपका प्री है तो मोटा मोटी हम लोग भी फास्ट ही चलेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो मैं सारे बताऊंगा। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, हर टाइप के क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस मैं लगभग कराने की कोशिश करूंगा। हर टाइप हमारा कवर होगा इस यूट्यूब के कोर्स पे। ठीक है, और हमारा मेंस जो होगा वो लगभग फरवरी तक लास्ट हो जाना चाहिए, जनवरी या फरवरी यही लगभग होगा। दिसंबर बहुत हद तक उम्मीद कम है, लेकिन जनवरी या फरवरी में आपका मेंस होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे परसेंटेज की मैं बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। देखिए, परसेंटेज हमारा जो है बेसिकली तीन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, पर यहाँ तक, सेंट एक पार्ट हो गया, एज तीसरा पार्ट। पर मतलब प्रति, ठीक है, या प्रत्येक। इसके अलावा हमारा प्रत्येक भी बोलते हैं, प्रत्येक, प्रत्येक, ये सब भी होता है। सेंट जो होता है हमारा, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ 1 रुपए में जो है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, 100 पैसे। सौ पैसे होते हैं। उसी टाइप से जो है यूएस में $1 के लिए जो है कितने होते हैं, 100 सेंट होते हैं। ठीक है ना, 100 सेंट। जब हम इस 100 को इधर ले आएंगे 1/100, तो यही हमारा बन के पर 1 सेंट बनता है। 1 सेंट की वैल्यू क्या होती है, एक को जब 100 से भाग करते हैं तब उसको बोलते हैं सेंट। ठीक है, ये हमारा दूसरे वर्ड सेंट की वैल्यू हो गई। और एज क्या है, हमारा रूट वर्ड है। ठीक है, ये एक रूट है, इंग्लिश में आपने पढ़ा ही होगा। आप एसएससी की तैयारी करें तो रूट वर्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होगा ही। ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ड के आगे लग के ना उसको जो एक समूह का मतलब देता है उसको। ठीक है, समूह का मतलब देता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं तो बैग है, मैंने लिखा बैग, इसके आगे हम एज जोड़ दें, तो क्या बन गया, बैग एज। बैग का मतलब हमारा था एक बैग। ठीक है ना, इस बैग का मतलब क्या था हमारा, एक बैग, लेकिन इसके आगे एज जोड़ दिया तो ये क्या बन गया हमारा, बैग्स का समूह बन गया। ठीक है, बहुत सारे बैग। इसकी कोई
फिक्स गिनती नहीं है कि ये 10 बैग हैं या 20 बैग है, लेकिन एक जगह बहुत सारे बैग हैं, यही आपको समझना है। ठीक है, तो जब हम प्रति एक वैल्यू को जब हम उसकी तुलना 100 से करते हैं तो वो परसेंट कहलाता है, और जब हम एज जोड़ते हैं तो बहुत सारे जब वैल्यूज़ को जब हम एक साथ रखते हैं, प्रति एक वैल्यू को 100 से जब तुलना करते हैं और उसको बहुत सारे वैल्यूज़ को तुलना करते हैं, तो एक हमारा चैप्टर बनता है जिसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, ये तो था परसेंटेज वर्ड का छोटा सा डेफिनेशन। इसके अलावा अब मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्लासरूम है, उसमें कुल 50 बच्चे हैं मान लेते हैं। ठीक है, 50 बच्चे हैं, और कुल जो है बच्चे आज मान लेते हैं क्लास में उपस्थित हुए कितने, 30 मान लेते हैं, 30 उपस्थित हुए। तो हम क्या करेंगे, अब हमें परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितने परसेंटेज बच्चे उपस्थित हुए थे। तो मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, परसेंटेज में आपको किसी भी वैल्यू को 100 से कंपेयर करना है। मान लीजिए कुल हमारे पास बच्चे 50 ना होकर 100 होते, क्योंकि हमें तुलना किससे करनी है, 100 से करनी है ना, 100 से हमें तुलना करनी है। तो हम इसको किससे गुना किया, 2 से। तो इस साइड भी हम किससे गुना करेंगे, 2 से। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 60% ये वैल्यू हो गई। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो ये और तरीका है। क्या है, मान लीजिए कुल हमने सवाल में क्या लिया था, 50 बच्चे कुल क्लास में थे और 30 उपस्थित थे। ठीक है ना, तो इसको जब डायरेक्ट 100 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरी फ्रैक्शन को 100 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 50 गुने 2, ये 50 से 50 कर गया, ये कितना आ गया, 60%। ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है ना, ये तो हमारा परसेंटेज का छोटा सा मतलब कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। अब चलिए आगे आते हैं एक और चीज़ पे, फ्रैक्शंस पे। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या है, देखिए किसी भी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, 1/2 के रूप में लिखते हैं ना, फ्रैक्शन इसी रूप में लिखते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, इसी रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है हमारा न्यूमरेटर मैं n से लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग अंश, और दूसरा हो गया ये हर। यही होता है हमारा अंश बटे हर। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन, ये जो हमारा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रैक्शन में भी 2 टाइप आते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, और दूसरा हो गया आपका नॉर्मल फ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या होता है आपका, a/b, यही होता है फ्रैक्शन में भी। लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, कि ये जो a जो है b से छोटा होता है। ठीक है, ये जो a है ये b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, इसके अलावा मिक्स फ्रैक्शन ये भी इसी टाइप से होता है, a/b, लेकिन इसमें क्या होता है, a जो है बड़ा होता है b से। ठीक है, ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो जब ये इस चीज़ को तो हम इसी टाइप से लिखते हैं। ठीक है, ये जो है नॉर्मल फ्रैक्शन को हम लोग इसी टाइप से लिखते हैं। ठीक है, a/b के रूप में। ठीक है ना, लेकिन ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम लोग एक और टाइप से लिखते हैं, जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन देख रहे हैं आप, a/b, यही हमने लिखा था, जिसमें कि a क्या था हमारा, बड़ा था b से। मान लेते हैं कोई एक नंबर ले लेते हैं, आसान सा ही नंबर लेते हैं, 7/5 एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जब भाग देंगे तो क्या होगा, इधर भाग देते हैं, 7 को जब
5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1, 5 एकम 5, 5 और यहाँ 2, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ये हमारा क्वोशंट आ गया 1 यहाँ पे, रिमाइंडर क्या था 2 ऊपर, और ये डिवीज़र जो है हमारा 5 एज इट इज़, ये वाला 5 यहाँ आ गया। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन की एक फॉर्म होती है, ठीक है। ये एक दूसरी फॉर्म हो गई, कैसे, ये हमारा डिविडेंट हो गया, ये हमारा डिवीज़र हो गया, ये हमारा क्वोशंट, और नीचे हमने सॉल्व करके क्या निकाला, रिमाइंडर। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को और एक किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग और एक चीज में लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया क्वोशंट, इसके अलावा यहाँ पे हो गया हमारा रिमाइंडर। मैं रिमाइंडर को REM ही लिख रहा हूँ सिंपली, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, REM सिंपल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपका डिवीज़र एज इट इज़ हो गया। इस चीज़ को हम मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था आपका फ्रैक्शन की थोड़ी सी जानकारी, यहाँ तक हमारा फ्रैक्शन लगभग हो गया। इसके बाद आपको परसेंटेज की कुछ और बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से फिर से समझेंगे। मान लीजिए ये एक रोटी है, ठीक है, इसको मैंने 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। कुल कितने भाग हुए, ये 1 भाग और ये 1 भाग, ठीक है। और 1 भाग को मैंने चलिए किसी भी घी से लगा दिया, जैम से लगा दिया, या किसी और चीज़ से, बढ़िया चीज़ से एक साइड को खाने के लिए बढ़िया कुछ लगा दिया, ठीक है, घी चीनी वगैरह या जैम वैम, ठीक है। ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, कुल कितने हिस्से हैं हमारे पास, कुल 2 हिस्से है ना। तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, कुल हिस्सों को नीचे लिखेंगे और जिस हिस्से की परसेंटेज हमें निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। मान लीजिए ये जिस पे हमने घी लगाया था उसको एक हिस्सा मान लिया, ठीक है, वो एक हिस्सा ऊपर हमने ऐसे लिख दिया, न्यूमरेटर की जगह पे या अंश की जगह पे यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 50 × 2, ये 2 से 2 कट, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 50%। इसके अलावा मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था, तरीका बताया था सॉरी, कि हमारे पास कुल कितने हैं, 2, रोटी के कितने हिस्से, 2, उसमें से एक हिस्से पे हमने कुछ लगाया, तो हमें परसेंटेज निकालना, तो क्या करना, 100 से तुलना करनी है। तो 100 से तुलना करने के लिए इसको किससे गुना करेंगे, 50 से। या तो आप इसको 50 से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, या तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है किससे गुना करना है, तो आप 100 को 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक 50 निकल जाएगा, 50 से आप गुना भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको × 50, तो ये क्या आ गया, 50% एज इट इज़ आपका आंसर है ये, ठीक है। ये आपके परसेंटेज की थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ तरीके हैं। इसके अलावा मैं आपको परसेंटेज की थोड़ी वैल्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको आगे काम देगी। ठीक है, ये देखिए 1/2 है, हमने अभी अभी निकाला परसेंटेज, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 50। अब 1/3 की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। 1/3 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100/3, 100/3 100/3%, ठीक है ना। 100/3 ये परसेंटेज आ गया,
अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। 100 को कैसे भाग करते हैं अब, किससे, 3 से। तो क्या होगा, 3 तिहाई 9, बचा 1, 3 तिहाई 9, बचा कितना नीचे, नीचे दिख नहीं रहा है तो इधर लिख देता हूँ 1, ठीक है ना। रिमाइंडर ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, नीचे जगह नहीं बच रही है तो मैं आपको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हमारा क्वोशेंट क्वोशेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, 33। इसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1 ऊपर आ गया, और इसके बाद हमारा डिवीजर जो था क्या आ गया, 3। भागफल हमारा कितना है, 33। भाजक जो है वो कितना है, 3, और शेषफल कितना है हमारा, 1, ठीक है। यही है क्वोशेंट, रिमाइंडर और डिवीजर, ठीक है। भागफल, शेषफल और भाजक या भजक, भाजक बोल सकते हैं या भजक, भाजक ही बोलते हैं शायद। बाकी आप लोग अपने हिसाब से, हिंदी आपकी मजबूत होगी, मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, किसको भजक बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए 1/3 हमारा कितना आया था, 33 सही 1/3% नहीं है, 33:1/3%। अब इसी चीज को 2/3 कैसे लिखेंगे, 2/3 डायरेक्ट गुना कर देंगे 2 से। आपको या तो आप 2/3 इंटू 100 को, इसको 200/3 को भाग करेंगे तो आपको यही आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं 1/3 कैसे निकाला हमने, तो हम 2/3 भी इसी टाइप से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं, आइए देखिए 1/3 हमने क्या लिखा था, 33 सही 1/3%, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 2/3 निकालना है, ठीक है, 2/3। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। दो से गुना कर देंगे, ठीक है ना, 2 से गुना कर देंगे इस चीज को, तो क्या आ जाएगा, इधर भी 2 से गुना करते हैं, फिर 2 से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 66। 2 से गुना करेंगे 33 को, 66 आ गया, 1 को गुना 2 आएगा, और नीचे जो है इसकी गुना 2 की गुना नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए हम कोई भी नंबर है, इसी चीज़ को 100/3 है, इसी चीज़ को वापस इसी फॉर्म में लिख दिया, पुराने फॉर्म में, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, नॉर्मल या सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, तो यही चीज़ है। अब इसी को हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, इसी चीज को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही 200/3 आ जाएगा। इधर कर देता हूं, ठीक है, 200/3 आ जाएगा। तो ये चीज हम 200/2 से गुना किया था, ऊपर गुना हुआ, नीचे गुना नहीं हुई, ठीक है। तो इसीलिए हम नीचे भी एज इट इज लिखेंगे, नीचे गुना नहीं होती, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, एहतियातन मैंने ये चीज आपको बता दी, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप 2/3 निकला, 3/3 तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3/3 गुने 100, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 100%, ठीक है। 3/3 की वैल्यू क्या होती है, 100%। इसी तरीके से हमने निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद 1/4, 1/4 की भी इसी तरीके से निकालेंगे वैल्यू। 1/4 गुने 100,
तो क्या आ गया 25%। कैसे आया 25 गुने 4 100 होता है, 4 से 4 कट गया तो कितना बचा 25%। ठीक है, ऐसे यही निकला। इसके बाद हम जो है 2/4 करके देखते हैं। 2/4 की वैल्यू दी नहीं है, हम निकालते हैं। 2/4 कटेगा, क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाली हुई है 50%, तो इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, वापिस आप रिवाइंड करके वापिस पीछे जाके आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब क्या है, अब बचा हमारे पास 1/4 हो गया, 2/4 भी मैंने बता दिया। अब आते हैं 3/4 पे। 3/4 को भी इसी तरीके से 3 से गुना कर दीजिए, गुने 3 तो क्या आ जाए 25 या 75। इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इस 25 को 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हटा दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4 और जिसकी वैल्यू क्या होगी 75। सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको 100 से कर लीजिए। 25 गुने 4, 4 से ये 4 कट गया, 25 दिया 75%। ठीक है, फिर 4/4 क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा 1, 4 से 4 गुने 100, 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना 100%। ठीक है, ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है। ठीक है, ये चीज़ अलग है और वो अलग है। ठीक है, 4/4 की हमने यहाँ पे 100% वैल्यू निकाली और 3/4 की यहाँ पे हमने क्या निकाला 75%। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कैसा लग रहा है इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक बटे 5 पे। एक बटे 5, ठीक है, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20% है, लेकिन कैसे निकाली ये एक बार देख लेते हैं। 5, ये 5 से ये क्या घटा 20 गुने 5। ठीक है, तो ये 5 से ये 5 कट गया तो क्या है 20%। ठीक है ना, ये चीज़ आपको उम्मीद है पता चल गई होगी। ठीक है, इसके बाद आए 2/5 पे, तो इसको डायरेक्ट 1/5 को 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 1/5 का क्या होगा 2/5, इसके बाद 20 का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे देखते हैं। इसी तरीके से आप ठीक है, इसी तरीके से आप 3/5 भी निकाल सकते हैं। 1/5 की वैल्यू क्या थी 20%। इसी चीज को 3 से गुना कर देंगे, इसी चीज को आप 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60%, यानी 3/5 की वैल्यू क्या हो गई 60%। इसी तरीके से 1/5 को हमें निकालना क्या है 4/5, तो क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो इस 20 को भी 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 80%। ये मैंने वैल्यू से वैल्यू निकाली, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 4/5 को 100 से गुना कीजिए, 5 को 100 को भाग देंगे 5 से तो क्या आएगा 20 आएगा, 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार कॉपी जो आपके बगल में होगी तो आप उसको
थोड़ा सा लिखने का कष्ट कीजिए, उस पर 4/5 लिखिए, फिर उसको 100 से गुना कीजिए, फिर 100 को 5 से काटिए तो आपका आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो। ठीक है, 4/5 की वैल्यू आ गई। अब 1/6 की वैल्यू देखते हैं। 1/6 यानी 1/6 की हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो क्या मिक्स वैल्यू आएगी, डायरेक्ट करते हैं अब। ठीक है, अब 1/6 को डायरेक्ट भाग देते हैं। ठीक है, 6 कम 6, 6 कम 6, ऊपर क्या 10 में से 6 जाएगा 4, नीचे 4 आएगा, 4 के बाद नीचे एक और क्या आएगा 0 आएगा 40, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 36 से कट जाएगा, उसके बाद शेषफल क्या बचेगा 4 और नीचे 6, यही बचेगा। ये तो था मुँह जवानी चीज़ जो कि आपको एक दिन अचीव करनी है आपके प्री के एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग प्रोसेस पे। स्टार्टिंग में हम लॉन्ग ही प्रोसेस पे जाएंगे। 6 कम 6, ये 6 बचा, नीचे क्या बचा 4, ये 0 नीचे आ गया। ठीक है, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा। 6 6 36, यहाँ पे 36 लिखेंगे, नीचे 36 लिखेंगे, और बचा क्या हमारे पास 4, फिर से बच जाएगा। ठीक है, नीचे 4 थोड़ा सा दिख रहा होगा, 4 बचेगा। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, नीचे जो ये लिखा हुआ है ये चीज़ 4 है। ठीक है ना, ये 4 बचेगा तो 4 हमने ऊपर लिखा, तो ये 4 से ये 2 गुने 3 बराबर 2 गुने 2 होगा ना, 2 गुने 2 यहाँ लिखेंगे। अरे ये क्या लिख दिया, ये 2 गुने 2 यहाँ लिखेंगे और 2 गुने 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इस चीज़ को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये पूरा मिटा देता हूँ, तो ये 2/3 हमारा परसेंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/6 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 सही 2/3 या 16:2/3। ठीक है, ये हमारा आपका ये जो है उत्तर आ गया 1/6। अब आप क्या करेंगे, 2/6 ले लेते हैं। 2/6, 2/6 को काटेंगे, 2 × 3 ये आएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आया 1/3। 1/3 की हमने पहले वैल्यू निकाली थी 33 सही 1/3। 2/6 लिखिए चाहे 1/3 लिखिए। ठीक है, बात बराबर ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, इसके बाद 3/6 को क्या लिखेंगे, 3/6 करेंगे, 3/6 ये भी कट जाएगा, किससे कटेगा 2 गुने 3, ये 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा 1/2। ठीक है ना, ये क्या बचा 1/2 बचा, और 1/2 की अब वैल्यू हमने पहले निकाली थी, कितनी थी 50%। ठीक है, तो 3/6 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये भी 50% आ गई। ठीक है, 50 और वैसे भी बोल सकते हैं, ये नीचे क्या कुल कितनी संख्या है 3, कितना है 6, और ऊपर क्या है 3, ये 3 जो है 6 का आधा ही तो है, तो इसीलिए हम 50% इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत पारखी नज़र रखेंगे तो एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। एसएससी यही सब चीज़ें देखता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी है, आप चीज़ों को कितने अच्छे आसान तरीके से करने का नज़रिया रखते हैं, यही एसएससी का मेन मकसद होता है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आपको वो चीज़ अपने अंदर डेवलप करनी होगी। ठीक है, कुछ लोग नेचुरली लेके आते हैं चीज़ें नज़र देखने के लिए, और कुछ लोग जो है अपना मेहनत करके जो है वो मुकाम हासिल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं वो आप लोग खुद अपने आप को समझिए, आस पड़ोस अपने दोस्तों अपने परिवार से पूछिए कि आप में उन
नेचुरल कैपेबिलिटी है या फिर आप उतनी मेहनत करने की क्षमता रखते हैं या नहीं उस चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, दो आपने क्या तक किया था, 3/6 तक किया था। अब 4/6 देख लेते हैं। 4/6 को 2 गुने 2 और ये शायद मैंने ये चलो 2 गुने 3 यही है। 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा 2/3। ये भी हमने निकाला था 66 सही 2/3%। ठीक है, परसेंट इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, 66:2/3%। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी है 4/6 की वैल्यू है। ठीक है, 4/6 की वैल्यू हमारी कितनी है, 66 सही 2/3%। ठीक है ना। इसके बाद 4/6 हो गया, 5/6 पे आते हैं। 5/6 या तो आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए या तो फिर यहाँ पे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट गुना करके देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं। 16 को 5 से गुना करेंगे क्या आएगा 80। इस 5 को 2 से करेंगे 10 और नीचे हमें पता है डिवीज़र यानी भाजक जो है हमारा एज इट इज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब जो है हम इस 10 ये जो 10 है 3 से भाग जा रहा है। ठीक है, कट रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ देगा ही देगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा लेकिन शेषफल रिमाइंडर जरूर देगा। तो चलिए काटते हैं। 3 × 9 यही होता है और एक शेषफल बच रहा है। तो ये जो 3 × 9 यानी हमें क्वोशिएंट यानी हमारा जो क्वोशिएंट है वो कितना आ रहा है 3। हमारा जो उत्तर में क्या आ रहा है 10 को जब 3 से भाग देंगे तो क्या आ रहा है 3 सही 1/3। ठीक है, तो इस 3 को जो है हम यहाँ 80 में जोड़ देंगे। ठीक है, 83 हो गया और ये शेषफल क्या बचा 1, इसको यहाँ लिखेंगे और ये परसेंटेज में एज इट इज़ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इनिशियली आप इस तरीके से याद करने में आपको आसानी होगी। जब आप डेली रिवाइज करेंगे इस चीज़ को पूरी तो ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप 1/7 को भी जब भाग देंगे, ठीक है, 1/7 को जब 100 से भाग देंगे तो आप ये चीज आप खुद से करके देखिएगा। 2/7% यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, 14 सही 2/7% आपका यही आंसर आएगा। 14×7 = 98। ठीक है, 2 बचा शेषफल ऊपर लिख दिया रिमाइंडर और नीचे डिवीजर ठीक है लिख दिया। ये चीज़ हमने 1/7 की वैल्यू लिखी। ठीक है, अब आप इसी तरीके से 2 से गुना करके मुझे 2/7 का आप मुझे एक आंसर देंगे और एक 6/7 का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। ठीक है, 2/7 और 6/7 का मुझे आंसर एक बार ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको मेरी जो पढ़ाया हुआ चीज़ है वो शायद थोड़ा समझ में आए। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से 1/8 को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। 1/8 गुने 100, इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुने 4, ये 8 से ये 4 गुने 2। ठीक है, इस 25 गुने 4 हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 25/2%। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं
25%, 25/2 को 12.5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 25 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12.5%। ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे अलग से भी कर सकते हैं। जब 25 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 एक ये 2 एकम 2 पूरा पूरी कट गया। ये 5, 5 दुगुनी 2 दुगुनी 4 और बचा क्या 1। एक हमने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे ये वाला एक ऊपर लिख दिया। 12 हमारा यहाँ आ गया, 2 हमारा उसके जस्ट नीचे आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया 1/8 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको गुना करेंगे। 3/8 की वैल्यू क्या आएगी। इसको डायरेक्ट जब आप देखिए, एक इसको जब हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है, इस पूरी चीज़ को, तो 1/8 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/8। इधर क्या है 12 तिये 36 हो जाएगा। यहाँ 3 का ऊपर 3 चला जाएगा, 3 गुने 1 3 और ये 2। ठीक है, जब 3 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा क्वोशिएंट हमारा, उत्तर हमारा क्या आएगा, भागफल हमारा क्या आ रहा है 1। तो 1 जो है 36 में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 37। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो इसको हम 2 से नीचे लिख देंगे। ठीक है, एक हमारा शेषफल आया। ठीक है, उसको हमने लिख दिया और नीचे हमारा डिवीजर था, भाजक था। ठीक है, अब ठीक है, ये चीज हमारा आ गया 37 सही 1/2%। इसी तरीके से आप 7/8 तक भी इस चीज को आपको निकालना है। ठीक है, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 तक आपको निकालना। 8/8 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो 100% बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू आपकी ये है 1/9। ठीक है, और 2/9। ठीक है, इसको आप ठीक है 2/9% इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर से आप 1/9 को 2/9 बनाने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, या फिर 2/9 गुने 100 करके इसको भाग दे के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। ठीक है, 1/10, आइए 1/10 देख लेते हैं। 1/10 को जब 100 से गुना करेंगे, 10 गुने 10, ये 10 से कट गया तो क्या आया 10%। ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी तरीके से ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। 1/11 क्या है 9 सही 1/11, 12 क्या वैल्यू है 8 सही 1/3%, ये आपकी वैल्यू है। इसको 1/12, फिर 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12 और 7/12। ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए घर पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आने लगेंगी, चीज़ें याद होने लगेंगी, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, आपको एक दिन में 1 से लेकर 20 तक नहीं करना है। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करेंगे। आज हमने यहाँ 13 तक किया है, आज 20 तक हम पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, 20 तक हम पूरा कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आगे 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम कल फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1/13 की वैल्यू क्या है, 7 से ही 9/13%। ठीक है, ये चीज़ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 1/13 को क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। ठीक है, 100 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से ही 9/13% आपकी वैल्यू आ जाएगी। 1/14 को भी इसी तरीके से 100 से गुना कर देंगे तो 7 से ही 1/14% आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद 15, हाँ 1/15 की क्या करेंगे, 1/15 के लिए भी आप 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 6 से ही 2/3 या 6.66 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, 1/16 के लिए भी ऐसे ही 1/16 क्या आ गया आपका, 6 से ही 1/4, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोले तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ शायद स्क्रीन थोड़ी सी कट रही है एडिट करने टाइम, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 1/16 गुने 100 तो क्या आ जाएगा, 6 से ही 1/4%। ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, जब आप इस चीज़ को और क्या लिख सकते हैं आप, 6.25% ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब 1 को 4 से भाग देंगे तो ये 0.0 हमारा, यहाँ पे देखिए 1 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, पॉइंट डाला 1 0 आया, इसके बाद 2 गुने 8 और ये कट जाएगा, कितना बचा 2, फिर पॉइंट क्योंकि पहले दिया हुआ है तो उसके बदले में एक और 0 लगाएंगे और यहाँ 5। ठीक है, तो जब 1 को 4 से भाग देंगे तो 0.25 हमारा निकल के आता है, तो 1/4 के बदले हमने 0.25 लिखा और ये हमारा 1/16 की वैल्यू क्या है, 6.25% हमारी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है मुझे 5/6 की भी एक बार वैल्यू निकाल के बताएंगे। ठीक है, ये भी सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। 17 की हमारी वैल्यू क्या है, इसको भी आप एज इट इज़ कर सकते हो। 1/17 को 100 से गुना कीजिए, 5 से ही 15/17 ये वैल्यू आपकी 5.88 आ गई। 1/18 की आ गई, 5 से ही 5/9% ये आपकी वैल्यू आ गई 5.55%। 1/19 की 5 से ही 1/19 और 5.26 आपका ये आंसर आ गया। 1/20 के लिए 5%, या फिर 1/20 के लिए क्या आ गया 5%, 2/20 के लिए क्या हो जाएगा 10%, 3/20 15, 4/20 20% और 5/20 25%। ठीक है, इसी तरीके से कर सकते हैं आप। मान लीजिए इसी को मैं इसी चीज़ को मैं 5/20 लिखूँ तो 5/20 आ रहा नहीं, थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, इधर 5/20 लिख लेते हैं। 1/20 हमारा कितना है 5%, तो 5/20 क्या होगा, 5/20 हमने डायरेक्ट 5 से गुना किया तो कितना आ गया 25% हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, 1/20 तक हो गया। अब जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या किया, 1/20 का वैल्यू 5 थी, हमने 5 से गुना किया तो 5/20 हो गया, और इधर फिर 5% को भी 5 से गुना करेंगे तो क्या आ गया 25% हमारी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको ये चीज़ आपको कर लेनी है नोट डाउन। ठीक है, 21 से लेके 25 तक MTS GD वाले 1/20 तक करेंगे। इसके आगे वाले CGL CPO वाले 21 से लेके 21, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, यहाँ तक आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, इसके बाद चलिए अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, क्या है 56%। तो मैंने आपको बताया था कि ठीक है, अब हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को जब हम मान लीजिए 1/8 ही करते हैं तो इसको परसेंटेज में करना था तो 100 से गुना करते थे। ठीक है ना, 100 से गुना करते थे तो हमारा क्या था 12.5%, यही वैल्यू आई थी पिछली बार, ये हमारा आया था आंसर। ठीक है, ये करते थे, लेकिन हमें ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए। तो क्या करेंगे, हम इस परसेंटेज के सिंबल के बदले में परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे और नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, पहले हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो 100 से गुना करते थे, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे और परसेंटेज का सिंबल हटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ किससे जाएगा जी, 4 एकम 4, 16, 14 गुने 4 ये हो जाएगा, और ये 25 गुने 4 ये हो जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 14/25 हमारा ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारी ए की आ गई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन 0.06। ठीक है, 0.6%। ठीक है ना, तो परसेंटेज के साइन हटाया तो उसके बदले में क्या गया नीचे 100, ये इस 0 को हटाया तो क्या आया नीचे एक और 0। ठीक है, इस दशमलव को डेसिमल को हटाया तो क्या आया एक और 0, 2 गुने 3, और इस 2 को इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 500। तो क्या आ गया वैल्यू 3/500 हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। ठीक है, 0.8 को 0.8, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें परसेंटेज का सिंबल नहीं है। ठीक है, तो नीचे ये डेसिमल हटा, नीचे क्या है 10, और ये 4 गुने 2 8, और ये 5 गुने 2 क्या आ गया 10, 2 से ये 2 कट गया, क्या आया 4/5 हमारी 0.8 की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू लेटर।